डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ फिजिशियन एवं हृदय रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, ये स्नोरिंग एक कॉमन शब्द है, लोगों की नाक बजना सोते समय रात में, क्या इसका हार्ट से कोई लेना देना है सर? नमस्कार विजय जी, आपने बहुत ही कॉमन और बहुत ही अच्छे टॉपिक को आज लिया है। एक्चुअली है क्या कि लोग स्नोरिंग, जिसको कि हम मेडिकल टर्म में कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया OSA, तो स्नोरिंग जो है ये कॉमन वर्ड है, बट उसका साइंटिफिक टर्म जो है OSA ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। मतलब कि कुछ लोगों को जो कि ओवरवेट होते हैं, ये एक तरीके का कार्डियो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। कार्डियो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब ऐसे लोग जो कि ओवरवेट है, जिनका पेट निकला हुआ है और जिनको कि ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन की संभावना है। ऐसे लोगों को रात में सोते समय क्या होता है कि उनकी टंग जो है पीछे चली जाती है, तो उनकी जो नाक से सांस है वो अवरुद्ध हो जाती है। तो जब बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती लंग्स में, तो CO2 नार्कोसिस होती, कार्बन डाइऑक्साइड का कलेक्शन होता है, पेशेंट को एनॉक्सिया होने लगता है। एनॉक्सिया और CO2 नार्कोसिस जब दोनों साथ साथ होती है तो ब्रेन में, हार्ट में, बॉडी के हर टिश्यू में चेंजेज आते हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक चेंज है वो हार्ट में होता है, जिसमें पेशेंट को वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों में जिनमें भी स्नोरिंग होती है वो अपने वज़न को कंट्रोल करें, अपने शुगर को कंट्रोल करें, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, क्योंकि यही स्नोरिंग या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए, और सोते सोते उनको कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या स्नोरिंग एक खाली एक बिहेवियर नहीं है, ये एक बीमारी है और इसका इलाज बहुत आवश्यक है। नॉर्मली जो है इसमें रेस्पिरेटरी फिजिशियन जो है CPAP मशीन, एक तरीके की मशीन आती है, रिकमेंड करते हैं, जो कि मार्केट में लाख 100 लाख रुपए की मिल जाती है, सेकेंड हैंड 30-40 हज़ार में मिल जाती है। इसको आप रात में मास्क लगा के सोइए और सुबह जो है इसको निकाल दीजिए, तो रात में जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से CO2 नार्कोसिस और एनॉक्सिया होता वो नहीं होगा। और ऐसे जो पेशेंट जो CPAP यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल स्वस्थ है। यंग लोगों में डॉक्टर साहब इस समय हार्ट अटैक बहुत बढ़ रहा जी है। जी। अभी अपने ही जनपद में कई लोग बेचारे एक्सपायर कर गए हार्ट बिल्कुल अटैक सही के कह रहे कारण। हैं। देखिए, हम लोगों की जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के कंपैरिजन में हार्ट अटैक के लिए हम लोग ज़्यादा प्रोन है। अगर हमें हार्ट अटैक पड़ा तो बहुत सीरियस अटैक अर्ली एज में पड़ता है और फैटल होता है। ऐसे हार्ट अटैक जो कि जेनेटिक उससे डिटेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग जेनेटिकली वेरी वीक फॉर द हार्ट अटैक। तो हम लोगों को जो हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक्सरसाइज ना करना, नशा करना, समय से ना सोना, वो फैटी लीवर होना, ओबीज होना, और ज़्यादातर ऐसे में लोग जो है फैटी मील खाते हैं, रेस्टोरेंट फूड खाते हैं, जो कि साल्ट में एक्सेस होता है, शुगर एक्सेस होता है, उनके बॉडी में मैदा जाता है, मैदा में कोई फाइबर नहीं होता है। तो हम लोग फाइबर युक्त भोजन ना करने की वजह से अर्ली हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हमें फैटी लीवर होता है, डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है, कोई योगा नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते। तो ये नेचुरल है कि जब हम जेनेटिकली हार्ट अटैक के लिए ज़्यादा प्रोन है तो हमें हार्ट अटैक सीरियस होगा, फैटल होगा और अर्ली एज में होगा। कभी कभी डॉक्टर साहब लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं और योगा वो दौड़ रहे हैं, पता लगा अटैक पड़ा, तुरंत एक्सपायर वो कर तो गए। एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ये एक तरीके की बीमारी है जिसमें हार्ट का जो सेप्टम होता है वो काफ़ी ठीक होता है, तो जो हार्ट पंप करता है एओर्टा में ब्लड, तो वो ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, ठीक से जाता नहीं। तो ऐसे लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करते करते उन्हें सडन डेथ हो जाती है। जैसे आप प्लेयर्स में देखा होगा कि एक फुटबॉल प्लेयर की डेथ हो गई थी, उसी तरीके से क्रिकेट खेलते समय डेथ हो गई। तो ये तो बात सही है कि स्पोर्ट्स में जाने के पहले आपको अपना ईको करा के देखना चाहिए, क्योंकि एक साइलेंट डिजीज़ होती है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, जिसको हम हुक्म कहते हैं। इट इज़ अ साइलेंट डिजीज़, और ये अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन में है तो ही कैन डाई एट एनी टाइम। थैंक यू सर।